हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका इंश्योरेंस एजेंसी का करियर बहुत बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद। मैं भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आप सभी की हेल्प के लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे एलआईसी की प्लान कॉम्बिनेशंस की बहुत ही अच्छी वीडियोस, साथ ही साथ इंश्योरेंस रिलेटेड न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन भी मैं इस चैनल पे कवर करता हूँ। सो आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो आप प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस देखें और उसको यूज़ करें अपने इंश्योरेंस एजेंसी करियर में। और साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ जो भी मेरे जो है इसमें इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियोस, वो आप सभी को शेयर करें, जिससे कि बाकी तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक आप देख ही सकते हैं, जिसमें कि लिखा है कि एलआईसी एजेंट की एजेंसी को अब खतरा। जी हाँ। सो जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि एलआईसी की एजेंसी, जो एलआईसी की एजेंसी आपने ली हुई है, उसको चलाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती है, बहुत सारे स्पेशल स्किल्स हमें एक्वायर करने पड़ते हैं, जिसमें कि मार्केटिंग हो गया, सेल्स का हो गया। वो सब कुछ आना चाहिए, तभी आप इस एजेंसी को सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है इसका भी एक मिनिमम बिजनेस टारगेट होता है। अगर आप वो टारगेट मेट नहीं करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी एजेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप 5 साल, 10 साल या 4 साल अगर आप मन लगा के मेहनत से काम करेंगे और आपकी जो एजेंसी है वो टर्मिनेट हो जाए। उससे होगा क्या कि आपने जो बिज़नेस कर रखी होंगी, उसका कोई भी अमाउंट टर्मिनेट होने के बाद आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो है आप आपकी एजेंसी को किन-किन चीज़ों से और ख़तरा है, क्या-क्या ऐसा फैक्टर्स हैं जो कि आपको सोचने चाहिए, कंसीडर करने चाहिए कि आपको उस पे वर्क करना है या फिर वो चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है, जिससे कि एटलीस्ट आपकी जो एलआईसी की एजेंसी है, उस पे कोई ख़तरा ना आए, उस पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो में मैं 10 पॉइंट कवर करूँगा, जो कि अगर आपको दिखे या ऐसा फ़ील हो तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं आपकी एलआईसी एजेंसी को खतरा तो है। और वहीं पे आपको अलर्ट हो जाना है, सावधान हो जाना है। और जो चीज़ें मैं साथ ही साथ प्रॉब्लम के साथ रिकमेंड करूँगा, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से टैकल कर पाएँ। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी, आपको यूज़फुल होगी। इसे ज़रूर अपने सभी एडवाइज़र ग्रुप में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आपको मिलते रहें। अब पढ़ते हैं इसमें जो पहला पॉइंट है कि जिनसे आप पॉलिसी बेच चुके हैं, यानी जो भी आपके पुराने कस्टमर्स हैं, वो अगर नई पॉलिसी के लिए आपको कॉल नहीं करते हैं तो दैट मीन्स कि अगर आपके जो भी पुराने कस्टमर हैं, आपको अगर नई पॉलिसी के लिए कॉल नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए खतरे की बात है। बिल्कुल, खतरे की बात इसलिए है कि पुराने कस्टमर हैं, उनसे तो आपको और ज़्यादा रेफ़रल आने चाहिए। वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, इन सबको बताएँगे तो और आपके पास उनके कॉल्स आने चाहिए, उनके रेफ़रल्स आने चाहिए, उनके थ्रू और पॉलिसी आनी चाहिए। बट अगर वो आपको कॉल ही नहीं करते और पुराने कस्टमर है, तो आपके लिए सोचने की बात है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि आप उनसे कम्युनिकेशन करते रहिए, उनसे समय-समय पे कॉल करके पूछते रहें कि उन्हें कोई अगर सहायता की पॉलिसी से रिलेटेड ज़रूरत तो नहीं है, या फिर कोई और अगर मदद की ज़रूरत है, तो आप उन्हें कॉल करके दे सकते हैं वो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि पॉलिसी होल्डर जो है आपका, अगर आपसे म्यूचुअल फंड के बारे में पूछे, जी हाँ, अगर आपका कोई पुराना पॉलिसी होल्डर है या फिर अगर आप किसी कस्टमर के पास गए हैं, वो आपके पॉलिसी में इंटरेस्टेड ना होकर म्यूचुअल फंड के बारे में पूछे। अब होता क्या है कि हम रिबटल्स देते रहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते रहते हैं म्यूचुअल फंड को लेके। लेकिन अगर सामने वाला बंदा को म्यूचुअल फंड ही लेना है, तो आप कितनी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लें या रिबटल्स दे दें, वो नहीं मानेगा। तो होगा क्या, वो कहीं और जाएगा और म्यूचुअल फंड खरीद लेगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको इंश्योरेंस एजेंसी के साथ-साथ सिर्फ इंश्योरेंस एजेंसी तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। आपको फाइनेंशियल जो एडवाइज़र एज़ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बिहेव करना चाहिए। आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर कस्टमर म्यूचुअल फंड माँगता है, तो आपके पास म्यूचुअल फंड का कोड होना चाहिए, जिससे कि आप म्यूचुअल फंड
उनको दे सके। इससे होगा क्या, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और इन केस फ्यूचर में अगर आपको उसको इंश्योरेंस की भी ज़रूरत होगी तो वो आपसे ही लेगा। तो आगे मैं इस वीडियो में एक ऐसे ऐप का नाम बताऊंगा जिसको डाउनलोड करके आप हर एक नीड को, जो कस्टमर की नीड है, उसे फुलफ़िल कर पाएंगे। जैसे कि हो गया म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, हर एक तरीके की चीज़ें उस ऐप में हैं जिसको कि आप सेल करके कमाई अच्छी खासी कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं उस ऐप के बारे में बताऊंगा और उसकी लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप वो डाउनलोड करके इन सब ऑब्जेक्शंस को हैंडल करके म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, हर एक चीज़ आप उस ऐप के थ्रू सेल कर पाएंगे और बहुत ही मोटी तगड़ी कमाई कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि अगर आप एक क्रेडिट कार्ड बेच देंगे अगर, तो उसमें 2 से 3 हज़ार रुपया भी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ इंश्योरेंस के हर एक प्लान अवेलेबल है वहाँ पे, हर एक कंपनी के, वो भी आप बेच के 30 से 35% तक फर्स्ट ईयर कमीशन और प्लस जो नॉर्मल कमीशन होते हैं वो सारी भी चीज़ें आपको मिलेंगी। वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आते हैं अब हम इसमें तीसरे पॉइंट के पास कि पॉलिसी धारक अगर आपसे मेडिक्लेम या स्वास्थ्य बीमा के बारे में पूछे। अगेन ये सिमिलर क्वेश्चन है कि अगर पॉलिसी होल्डर है, आप उन्हें एलआईसी की पॉलिसी बता रहे हैं, लेकिन वो आपसे मेडिक्लेम या फिर आपसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहा है। सिमिलर सिचुएशन आती है म्यूचुअल फंड वाली, बिकॉज आपके पास सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी है और एलआईसी में मेडिक्लेम या फिर ये हेल्थ इंश्योरेंस के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो होगा क्या, वहाँ से कस्टमर डिससेटिस्फाई होके आपके पास से वो चला जाएगा। तो स्टिल इसका भी सॉल्यूशन यही है कि जो मैं ऐप आपको बताऊंगा, उस ऐप पे हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप वहाँ से फटाक से सेल करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कस्टमर अगर आपसे कार या बाइक बीमा के बारे में पूछता है। अगेन, अगर आप एक एलआईसी का इंश्योरेंस एजेंट है, आप किसी के पास गए, उन्होंने बोला कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी एजेंसी है, इंश्योरेंस है एलआईसी से, यार मेरी गाड़ी के लिए आप इंश्योरेंस दे दो, कार या बाइक के लिए। अब आप क्या करोगे, आप एज ए एलआईसी एजेंट कार या बाइक का इंश्योरेंस तो दे नहीं सकते हो। तो होगा क्या कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऐप हो, ऐसा टूल हो, ऐसी एजेंसी हो जिससे कि कस्टमर की आप ये भी नीड पूरी कर पाए, बाइक या कार की इंश्योरेंस उसको दे दें, तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस भी वो आपसे ले ले। तो आप, जो मैं टूल, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि जो मैं आपको ऐप बताऊँगा, जो टूल बताऊँगा, उसको यूज़ करके आप ये सारी चीज़ें कस्टमर को दे सकते हैं अलॉन्ग विद लाइफ इंश्योरेंस। पांचवा है कि जो आपके पुराने पॉलिसी धारक हैं, यानी कि जो कस्टमर आपसे पॉलिसी ले चुके हैं, उनके परिवार से या फिर उनकी फैमिली से कोई भी आपको कॉल नहीं करता नई पॉलिसी लेने के लिए। गाइज, ये भी आपकी एक एजेंसी के लिए खतरा ही है। आप सोचिए, आपके पुराने कस्टमर्स है तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि उनके घर में कोई नया मेंबर आए, कोई नया, उनके घर में अगर कोई बच्चे हों या फिर उनके घर में कोई शादी हो या कोई भी नई फैमिली मेम्बर्स आए, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि वो हम ही से कॉन्टैक्ट करें और हमारे से ही नई पॉलिसी लें। लेकिन खतरा आपकी एजेंसी को है अगर वहाँ से कोई भी कॉल नहीं आ रहा या कोई भी आपको कॉल करके उनकी फैमिली मेम्बर्स से ये नहीं बोलता कि आप मुझे एक इंश्योरेंस पॉलिसी दे दो, तो ये आपके लिए खतरा है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है। अगेन बता रहा हूँ, इस केस में आपको उन्हें खुद से कॉल करके उनके हालचाल पूछते रहना है और उन्हें सर्विसेज देते रहना है। अब पांचवा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इसी बीच मैं आपको जो छठे सातवें पॉइंट, ये सारी पॉइंट्स के पहले मैं आपको वो ऐप बता देता हूँ जिसकी मैं बार बार जिक्र कर रहा था, जिस पे कि आप सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सेल करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ उस ऐप पे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कृपया बने रहे मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, उस ऐप का नाम है, अगेन मैं बता देता हूँ, उस ऐप का जो नाम है, जो मैं कि यूज़ करता हूँ स्पेशली, वो है ग्रोमो। सो ग्रोमो ऐप एक ऐसा ऐप है गाइस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए, जिसको कि आप ये ऐप एक नॉर्मल सा डाउनलोड करके आप वो सारी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को, जिन जो कि एक बेसिक नीड होती है हर एक कस्टमर की। सो मैं भी आपको एक बार ये ऐप दिखा देता हूं जो कि अपडेट हो रहा है फ़िलहाल।
जी हाँ, सो देख सकते हैं आप, ये है ग्रोमो ऐप। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन-कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, सेल करके आप क्या-क्या कमा सकते हैं। तो ये है डैशबोर्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंश्योरेंस जो सेल एंड अर्न का ऑप्शन है, मैं आपको हाइलाइट करके दिखाता हूँ। सो ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंश्योरेंस का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का है, पर्सनल लोन का है, ऐसे ही और भी बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे ही आप सी मोर पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं सी मोर पे क्लिक करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, क्रेडिट लाइन, इन्वेस्टमेंट और यूपीआई। गाइस इतने सारे ऑप्शन हैं, आप सोचो कस्टमर कुछ भी मांगता हो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब जैसे इंश्योरेंस पे आप क्लिक करेंगे, देखिए मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको कार इंश्योरेंस, कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, टू व्हीलर इंश्योरेंस, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन हैं। अब आपको अगर ये चाहिए, जैसे कि लाइफ और टर्म इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा, देखिए कि बेटर इनकम पे आउट्स है, IRDA सर्टिफाइड है, रिलेशनशिप मैनेजर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बिकम पियोस नाउ, यहाँ पे क्लिक करके आप इस पर रजिस्टर करके ये ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको क्रेडिट कार्ड का दिखाऊं, तो क्रेडिट कार्ड में आप देख सकते हैं, जैसे पहला कार्ड है स्विगी HDFC बैंक कार्ड। ये कार्ड जो है, ये अगर आप किसी कस्टमर को सेल करते हैं तो इसमें देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है, इसमें 2,000 रुपये मिल जाएंगे। ये देखिए अर्न 2,000 रुपीज़, यानी आप एक कार्ड सेल करेंगे तो 2,000 रुपये है गाइस। अगर आपने ये 10 या 20 भी कार्ड अगर सेल कर दिए तो आपको 20-30 हज़ार रुपये तो आपके महीने के हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जो एक HDFC का क्रेडिट कार्ड है इसमें भी 2,000, एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है 1,900 रुपये, AU का कार्ड है 2,000 रुपये, इंडसइंड का कार्ड है 2,300 रुपये। यानी बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है कार्ड्स के ऊपर। साथ ही साथ पर्सनल लोन भी आप लोगों को दे सकते हैं यहाँ से। पर्सनल लोन पे भी आपको अच्छा खासा कमीशन आपको मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं क्रेडिट भी, जो भी आप लोन देंगे उसका 3.25% आपको कमीशन मिलेगा। तो हर तरह के यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर इस ऐप को डाउनलोड करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, और आप मेरे लिंक से अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ अमाउंट यहाँ पे एज अ बेनिफिट भी मिलेगा, जिसको कि आप अपने अकाउंट में इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं। और जो भी यहाँ से अर्निंग होगी, मिनिमम 100 रुपये का लिमिट है। 100 रुपये आपके वॉलेट में होते ही आप अपने अकाउंट में UPI के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं, इंस्टेंट जाएगा आपके अकाउंट में। तो गाइस ये था ऐप, मैं लिंक अगेन बता रहा हूँ, शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब हम बढ़ते हैं अपने स्लाइड्स पे। तो गाइज 6th क्वेश्चन है, कस्टमर अगर आपसे शॉर्ट टर्म प्लान के बारे में पूछने लगता है। होता क्या है, कई बार कस्टमर बोलता है कि यार 20-25 साल का प्लान मुझे नहीं चाहिए, इतना लंबा कौन वेट करेगा, मुझे ऐसा प्लान बताओ जो 4 से 5 साल मुझे इन्वेस्ट करना हो और पैसे मिल जाए। तो गाइज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे पास नहीं है LIC में, तो यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है। हम सोच में पड़ जाते हैं क्या दें। इसमें होता क्या है, हम कस्टमर को लूज़ कर जाते हैं, जिससे कि हमारी एजेंसी को खतरा हो जाता है। सो हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन, जैसे मैंने ऐप पे दिखाया, इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन है। तो आप उस इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को यूज़ करके आप उन्हें प्लान दे सकते हैं, और आपका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही रहेगा और सेटिस्फाइड रहेगा। नेक्स्ट है LIC शाखा कार्यालय में, यानी LIC के ब्रांच ऑफिस में जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपका रेस्पेक्ट ना करें और आपको इग्नोर करना शुरू कर दें। होता क्या है, एज LIC एजेंट हम सोचते हैं कि LIC के एजेंट हैं हम, तो हमें प्रायोरिटी मिले। और होता क्या है, LIC ब्रांच पे जाएंगे तो वो कहेंगे कि भाई उस डेस्क पे जाओ, वहाँ जाओ, इतने बजे आना, अभी लंच ब्रेक है। अगर इस तरह से बर्ताव अगर उनका होता है तो सोचिए कि आपकी एजेंसी खतरे में है, यानी कि आप बिजनेस उनको नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप जैसे ही बिजनेस देना शुरू कर देंगे, रिस्पेक्ट अपने आप बन जाएगी। आप खुद सोचिए, अगर कोई MD RT एम्प्लॉय जाता है ब्रांच ऑफिस में, तो ब्रांच मैनेजर तक होता है उसके सर्विसिंग के लिए, वो खड़ा रहता है कि भाई आपको क्या चाहिए। तो इस तरह से आपको अपनी इमेज बनानी है। 8th है, जब आपको नए ग्राहक ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गाइस अगर आप एजेंसी में हैं और आपको अगर नए कस्टमर को ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़े तो ये बहुत ही खतरे की बात है, अलर्ट की बात है। एज एन एजेंट आपके पास हर तरह के ऑप्शंस होने चाहिए कस्टमर को ढूंढने की। आजकल वैसे ही इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप गूगल पे जाइए, अगर आपको सब्जी वाले का नंबर चाहिए तो आप सर्च करेंगे वेजिटेबल सेलर्स इन माई एरिया, आपको 10 हज़ारों नंबर मिल जाएंगे। वैसे ही आप राशन की दुकान वालों का नंबर चाहिए, आप सर्च करिए गूगल पे,
जो भी आपको चाहिए आप सर्च करेंगे आपको वो मिल जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे कोई खतरे की बात नहीं रहेंगी, और आपको अगर संघर्ष करना पड़ रहा है तो आपके लिए खतरे की बात है। अब नेक्स्ट है कि यदि आपको कंपटीटर कंपनियों के प्लान और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, ये भी आपके लिए खतरा है। अगर आपको अपने कंपटीटर्स यानी कि आप एलआईसी में हैं और अगर आपको एचडीएफसी या आईसीआईसीआई के इंश्योरेंस प्लान के बारे में नहीं पता, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आपको इंडस्ट्री में टिकना है, रहना है, तो कंपटीटर्स के भी प्लान के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी स्किलिंग बढ़ाइए, दूसरी कंपनी के प्लान्स के बारे में भी जानिए और सीखिए, जिससे कि आप बेटर हैंडलिंग कर सकें और रेजोल्यूशन दे सकें कस्टमर्स को। सबसे लास्ट जो पॉइंट है गाइस कि अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए नया ज्ञान हासिल अगर नहीं किया है, अगर आपने कोई भी नई स्किल इन्हेंसमेंट नहीं ली है, कुछ नई चीज़ें नहीं सीखी है, तो आपके लिए ये खतरा है, रेड अलर्ट है। बिकॉज अभी जो टाइम है वो है स्किल इन्हेंसमेंट का, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और नई नई यूनिक स्ट्रेटजी पे काम करने का। टिल द टाइम आपकी यूनिक स्ट्रेटजी नहीं होंगी, आप पीछे रह जाएंगे, और जो यूज़ कर रहे हैं न्यू स्ट्रेटजी वो आपसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो आपके लिए ये भी खतरे की बात है। तो गाइज़ ये सारे पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको फॉलो करो, इन पॉइंट्स को, और अपनी एजेंसी को बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैंने ऐप बताया है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड करके ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।